नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, जिस स्टोरी का जो टाइटल है इसका नाम है रपुंजेल। ये एक इंग्लिश नेम है रपुंजेल। तो एक लड़की होती है जिसका नाम रपुंजेल होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। देखिए लास्ट तक देखना। जैसे देखिए, लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले। अ कपल लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल कैसल। कपल किसको बोलते हैं? जो जोड़ा होता है ना, उनको कपल बोलते हैं। जैसे लड़का और लड़की के जोड़े को जैसे शादी हो जाती है तो हस्बैंड वाइफ को क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनको हम कपल बोलते हैं। ठीक है, तो कपल लिव्ड मतलब रहा करते थे इन अ ब्यूटीफुल कैसल। देखिए, लिव की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। ये सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। और यहाँ पे तो ये सेकंड फॉर्म यूज़ तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, कपल लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल माने सुंदर, कैसल माने होता है महल। तो एक कपल थे, एक महल में रहते थे। एक सुंदर सा महल था, उसमें रहा करते थे बहुत समय पहले। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। द कपल, जो कपल थे, वाज सैड, दुखी थे। क्यों दुखी थे? कपल वाज सैड माने दुखी थे। एज क्योंकि दे डिड नॉट हैव चिल्ड्रन, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं थे। देखिए, दे के साथ यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? डिड नॉट यूज़ हुआ है। अब एक चीज़ देखिए, डिड जो होता है, जैसे डिड नॉट यूज़ हुआ है तो डिड नॉट हम पास्ट इंडेफिनिट में तो यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसमें हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट बनना है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हैव क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हैव आई है। तो दे डिड नॉट हैव चिल्ड्रन, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं थे इसलिए वो दुखी थे। वन डे, एक दिन, दे हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर, मतलब उन्हें एक सुंदर सी लड़की हुई एक दिन। एंड नेम्ड हर रैपुंजेल। नेम्ड का मतलब होता है नाम रखा गया। हर मीन्स उसका, रैपुंजेल उसका नाम रखा गया, रैपुंजेल नाम रखा गया उसका। ठीक है, सी ग्रू अप, सी किसके लिए यूज़ हुआ है? उस लड़की के लिए जो हुई थी। तो सी ग्रू अप का मतलब होता है मतलब एक मतलब लालन पालन करने की सेंस, मतलब बड़े होने की सेंस में आता है। जैसे कोई आप छोटे होते हैं तो जब बड़े हो जाते हैं तो आप ग्रो अप करते हैं। ये ग्रो अप होता है। ग्रो अप का मतलब होता है, ये ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है ग्रू, GREW। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट बनना है। तो एक बात याद रखना, ज़्यादातर स्टोरी जो होती है ना वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो सी ग्रू अप, वो बड़ी हुई। इनटू आ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब वो बड़ी हुई एक सुंदर लड़की के रूप में। ठीक है, जैसे ही वो बड़ी हुई तो वो बहुत सुंदर थी। एंड हैड माने थे, लॉन्ग गोल्डन हेयर, उसके बाद उसके जो थे एक लंबे लंबे गोल्डन कलर के बाल थे। वन डे, एक दिन, अ विच बोलते हैं चुड़ैल जो होती है ना, विच बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वन डे अ विच सॉ रपुंजेल, एक बार एक विच ने, जो चुड़ैल होती है, उसने रपुंजेल को देखा। एंड और वाज जेलस, वाज माने थी, जेलस माने होता है, जेलस बोलते हैं किसी से जेलस करना, ईर्ष्या करने को बोलते हैं। एंड वाज जेलस ऑफ हर ब्यूटी, और उसकी सुंदरता को देखकर वो जलने लगी। ठीक है, उसकी सुंदरता को देखकर वो जलने लगी। सो द विच, इसीलिए सो का मतलब होता है इसलिए, द विच मतलब जो चुड़ैल थी उसने इम्प्रिजन्ड रैपुंजेल इन अ टावर। इसका मतलब है जो इसलिए विच जो थी उस चुड़ैल ने रैपुंजेल जो लड़की थी वो उसको इम्प्रिजन कर दिया। इम्प्रिजन बोलते हैं कैद कर लिया एक टावर में। एक टावर होता है, इस टाइप का ये टावर है, इसमें उसे कैद कर लिया। एंड डिड नॉट लेट हर गो होम,
देखिए डिड के साथ मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो डिड के साथ लेट जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है, तो तीनों ही फॉर्म सेम रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डिड नॉट लेट हर गो होम, ठीक है, तो उसको घर नहीं जाने दिया, ठीक है, जो लड़की थी उसको घर नहीं जाने दिया। वीक्स एंड मंथ्स वेंट बाय, देखिए वेंट बाय का मतलब होता है गुजरना, मतलब महीने महीने और सप्ताह और महीने गुजरते गए। वन डे, एक दिन, रपुंजल वाज सिटिंग बाय द विंडो ऑफ द टावर। रपुंजल वाज विजिटिंग मतलब रपुंजल बैठी थी, सिटिंग बाय का मतलब होता है किसी से लग के बैठना, सिटिंग बाय द टावर विंडो, सिटिंग बाय द विंडो का मतलब होता है विंडो से लग कर बैठना, जैसे आप कहते हैं ना किसी चीज़ से लग के सट के बैठ जाते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सिटिंग बाय, सहारा लेके बैठते हैं ना। तो रपुंजल वॉज सिटिंग बाय द विंडो ऑफ द टावर, टावर की विंडो से सट कर बैठी थी। अ प्रिंस पास्ड बाय, एक राजकुमार आया वहाँ से गुजरा। अ प्रिंस पास्ड बाय का मतलब होता है गुजरना, गुजरना होता है मतलब गुजरना, पास करना, जैसे ये देखिए प्रिंस गुजर रहा है ना, तो प्रिंस पास्ड बाय, गुजरने लगा, एंड सा रपुंजल, रपुंजल को देखा, बाय द विंडो, विंडो के द्वारा, एंड फॉल, इसे ना फैल इन लव विद हर। देखिए फैल जो होता है सेकंड फॉर्म होती है फॉल की, फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ जाना, ठीक है। तो किसी के प्यार में पड़ने के लिए इंग्लिश क्या होती है, फॉल इन लव, फॉल इन लव ये पूरा वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी से प्यार करना, है ना। तो फैल इन लव किसी से है ना, फॉल इन लव विद हर, और वो उससे प्यार करने लगा। रपुंजल वाज आल्सो हैप्पी, रपुंजल भी खुश थी, टू सी द प्रिंस, राजकुमार को देख के। सो इसलिए सी लेट डाउन हर लॉन्ग हेयर, देखिए लेट डाउन जो होता है इसका मतलब होता है मतलब नीचे गिरने की सेंस में आता है, उसने अपने बाल जो थे टावर से नीचे गिर दिए, ठीक है, लेट डाउन नीचे गिरना है ना। सी लेट डाउन हर लॉन्ग हेयर, द प्रिंस हेल्ड ऑन टू हर हेयर, है ना, प्रिंस ने उसके जो बाल थे, लंबे लंबे बाल थे, उनको पकड़ा, है ना, उनको पकड़कर उसके लंबे लंबे बाल को पकड़ लिया, है ना, हेल्ड ऑन टू पकड़ना, एंड क्लाइम्ड अप द टावर, और टावर पर चढ़ गया। क्लाइंब अप होता है चढ़ना, क्लाइंब अप चढ़ने को बोलते हैं, और टावर पर चढ़ गया। बट लेकिन व्हेन द विच सॉ द प्रिंस विद रपुंजल, जब जो विच थी, जो चुड़ैल थी, उसने रपुंजल को देखा किसके, राजकुमार के साथ। सी पुश्ड हिम आउट ऑफ द विंडो, सी मिस उसने, जो सी किसके लिए यूज़ हुआ है, विच के लिए, जो विच थी चुड़ैल थी उसके लिए यूज़ हुआ है। सी मिस उसने, पुश्ड हिम, पुश का मतलब होता है धक्का देना, उसने उसे किसको, राजकुमार को धक्का दे दिया विंडो के बाहर, है ना। ही फैल, वह गिर गया, एंड हर्ट हिज आई, और उसने अपनी आंखें खो दी। जो राजकुमार था उस विंडो पे से गिर गया, जो टावर था उस पे से गिर गया, और उसने अपनी इस एक्सीडेंट में अपनी आंख खो दी। सी आल्सो कट ऑफ रपुंजल्स लॉन्ग हेयर, और जो विच थी चुड़ैल थी उसने रपुंजल के लंबे लंबे जो बाल थे, सुंदर से बाल, वो कटवा दिए। एंड सेंट हर टू द डेजर्ट, और उसको जो राजकुमारी थी रपुंजल जो नाम की थी, उसको डेजर्ट में भेज दिया, डेजर्ट बोलते हैं रेगिस्तान, रेगिस्तान में भेज दिया। द पुअर प्रिंस, वो देखिए यहाँ द पुअर का मतलब गरीब नहीं है, द पुअर का मतलब होता है बेचारा, द पुअर बेचारा, बेचारा प्रिंस वंडर्ड इन द डेजर्ट, है ना, वो रेगिस्तान में घूमता रहा, लुकिंग फॉर हेल्प, है ना, सहायता के लिए। लकीली, लकीली का मतलब होता है एक तरह से कहते हैं ना, लकीली एक आप ये कह सकते हैं लक के तौर पे, मतलब है ना। लकीली रपुंजल फाउंड हिम, मतलब जो रपुंजल राजकुमारी थी उसको मिल गई, है ना। एंड नज्ड हिम, रपुंजल फाउंड हिम मतलब रपुंजल को वो मिल गया, जो राजकुमार था वो मिला। एंड नज्ड हिम बैक टू हेल्थ, देखिए नज्ड का मतलब एक होता है NURSE,
ये नर्स जो होता है ना, नर्स ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी का मतलब किसी का ख्याल रखना, ठीक है, उसकी सेंस में यूज़ होता है ये, ख्याल रखना क्या होता है। नज्ड हिम बैक टू हेल्थ, उसकी मतलब सहायता की, न था उसका ख्याल रखा और उसको सही कर दिया, मतलब जो उसकी आँख खराब थी उसको सही कर दिया ना। सून आफ्टर, जल्द ही, द प्रिंस गॉट हिज आई साइट बैक, जो प्रिंस की आँखें थी, आई साइट जो थी वो वापस आ गई। एंड मैरिड रपुंजल, और उसने रपुंजल से शादी कर ली। ठीक है, थैंक यू।